वेल गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर चांगसू हो फर्स्ट जनरेशन में कहां पर स्टैंड करता है। लाइक बंदे के पास ऑफिशियली चारों की चारों मास्टरीज है, सो बंदा वीक तो बिल्कुल भी नहीं है। वेल इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी चीजें एक कंटेंट क्रिएटर का मोटिवेशन सोर्स होती है, तो प्लीज कर देना। वेल बैक टू द टॉपिक गाइज। सो अगर हम बात करें चांगसू की, सो यहाँ पर चांगसू के पास ऑफिशियली 4 डोमेन में मास्टरीज है। और आज हम देखेंगे कि आखिर चांगसू फर्स्ट जनरेशन में कहां पर स्टैंड करता है। एंड गाइस, यहाँ पर मैं चांगसू को फर्स्ट जनरेशन के कुछ टॉप टियर किंग्स के साथ ही कंपेयर करने वाला हूँ, जिसमें गीटे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वेल गाइस, तो हमारे पास सबसे पहला फाइटर आ जाता है जीचैंग क्वैक। तो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जीचैंग क्वैक के पास किसी भी डोमेन में ऑफिशियली मास्टरी नहीं है। एंड यहाँ पर मैंने जीचैंग को इसलिए लिया है क्योंकि जीचैंग ने चार्ल्स चोई से फाइट कर रखी है, जो कि फिस्ट गैंग का सेकंड इन कमांड है। मतलब कि यहाँ पर चार्ल्स चोई का पावर लेवल कहीं ना कहीं जिनयोंग पार्क से स्लाइडली ज्यादा है। सो अगर हम जीचैंग की चार्ल्स चोई के अगेंस्ट वाली फाइट को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पर जीचैंग ने चार्ल्स चोई को अच्छी टक्कर दी थी, जहाँ पर जीचैंग ने लिटरली चार्ल्स चोई के गार्ड को पेनिट्रेट करके उस पर डायरेक्ट हिट लैंड किए थे। इवन यहाँ पर चार्ल्स चोई मेंशन भी करता है कि मैंने अपना गार्ड डाउन नहीं किया था, लेकिन स्टिल उसके बावजूद तू मेरे डिफेंस को ब्रीच करने में कामयाब रहा, जो कि जीचैंग की हाईली इंटेलिजेंस को दिखाता है। इवन इस फाइट में चार्ल्स चोई होल्ड बैक भी नहीं कर रहा था, एंड स्टिल उसके बावजूद जीचैंग ने चार्ल्स चोई के डिफेंस को ना ही ब्रीच किया, बल्कि उस पर बहुत सारे हिट्स भी लैंड किए, जो कि अपने आप में एक इम्प्रेसिव फीट है। वही अदर हैंड अगर हम बात करें चांगसू की जिनयोंग के अगेंस्ट वाली बैटल की, तो यहाँ पर चांगसू लिटरली 4 मास्टरीज एंड अपनी यूनिक स्किल के साथ भी जिनयोंग के डिफेंस को ब्रीच नहीं कर पा रहा था। वेल गाइस, भले ही चांगसू की परफॉर्मेंस जिनयोंग के अगेंस्ट पैथेटिक रही है, लेकिन चांगसू एक डर्टी फाइटर है, जिसके मूव्स काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इवन जिनयोंग भी चांगसू के कुछ मूव्स को रीड नहीं कर पाया था। वेल, तो अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि चांगसू वर्सेस जीचैंग इन दोनों की फाइट में किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर गाइज मेरे ओपिनियन से जीचैंग के 45% चांस है और चांगसू के 55% चांस है इस फाइट को जीतने के। हाँ, नो डाउट यहाँ पर चांगसू ने जिनयोंग के अगेंस्ट कुछ ज्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चांगसू के पास अभी भी कार्ड्स बाकी है। एंड अगर हम बात करें जीचैंग की, सो जीचैंग यहाँ पर एक स्ट्रेटजिस्ट है, जिसे हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन गाइज जीचैंग ने लिटरली इलाइट के साथ 1-to-1 फाइट की है एंड उस पर हिट्स भी लैंड किए हैं। वेल गाइज, तो इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है यूजे शियोंग। सो गाइज, यहाँ पर नो डाउट यूजे शियोंग का पावर लेवल जेगियोना से स्लाइडली ज्यादा है। इवन यूजे के पास 4 डोमेन में मास्टरी भी है। हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे अभी सटिया गए हो क्या, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर रीजन देता हूँ ऐसा कहने का। सो यहाँ पर यूजे के पास एक यूनिक स्किल है, लाइफ एंडिंग हैंड स्ट्राइक, जिसे हम डेथ हैंड भी कहते हैं। और इस यूनिक स्किल को यूज करने के लिए यूजे शियोंग अपनी 3 मास्टरीज को यूटिलाइज करता है, जो कि है स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक। मतलब कि यहाँ पर यूजे के पास कंफर्म 3 मास्टरीज है एंड यूजे के पास चौथी मास्टरी है इंड्योरेंस, क्योंकि यूजे यहाँ पर डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। मतलब कि वो काफी डेडली अटैक्स को इंड्योर कर सकता है, और डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का तो लिटरली कोर ही इंड्योरेंस है। इवन इंचॉन आर्क में तो यूजे खुद को बचा भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड 4 मास्टरीज के साथ यूजे के पास 3 यूनिक स्किल है, लाइक लिटरली 3। वेल, अगर हम यूजे शियोंग के कुछ स्किल्स की बात करें, तो यहाँ पर यूजे के पास उसकी खुद की यूनिक स्किल डेथ हैंड है, ओवरटर्निंग वाइट टेक्निक और डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जो कि यूजे को इनसेनली पावरफुल बनाते हैं। वेल गाइज, यहाँ पर भले ही यूजे शियोंग चांगसू से ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन चांगसू एक डर्टी फाइटर है, जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर यूजे और चांगसू को 50-50 पॉसिबिलिटी देना चाहूंगा। वेल गाइज, तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास आ जाता है जिनरैंग, और यहाँ पर मैं रेज जिनरैंग को लेने वाला हूँ। वेल, तो अगर हम बात करें जिनरैंग की, सो यहाँ पर जिनरैंग के पास भी 4 मास्टरीज हो सकती है, जो कि है स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और कन्विक्शन। वेल गाइस, स्पीड, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जिनरैंग के पास कंफर्म कन्विक्शन मास्टरी है, और मुझे लगता है कन्विक्शन मास्टरी सारी मास्टरीज में सबसे ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि इसे तुम ट्रेनिंग कर हासिल नहीं कर सकते। वेल, बैक टू द टॉपिक। सो गाइस, यहाँ पर जिनरैंग ने अपने ओवरकम कन्विक्शन बराज से लिटरली गेटे किम को थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से ओवरवेल्म कर दिया था, जो कि दिखाता है रेज जिनरैंग इनसेनली पावरफुल है। वेल, अगर हम बात करें चांगसू वर्सेस जिनरैंग, दोनों में से किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पर लगता है जिनरैंग यहाँ पर क्लियरली चांगसू को हरा देगा, क्योंकि गाइज रेज जिनरैंग ने तो लिटरली गेटे किम को भी ओवरवेल्म कर दिया था। वही अदर हैंड चांगसू जिनयोंग पर एक भी प्रॉपर हिट लैंड नहीं कर पाया, जिसका पावर लेवल करंटली गेटे से कम है। हाँ, मैं जानता हूँ जिनयोंग यहाँ पर इंसेनली पावरफुल है, लेकिन उसकी बॉडी अपने प्राइम में नहीं है, प्लस उसको मेंटल इश्यूज भी है। एंड अगर जिनयोंग यहाँ पर टॉम को कॉपी नहीं करता, तो वो जरूर चांगसू को यहाँ पर निपटाने ही वाला था। और रेज जिनरैंग ने तो लिटरली गेटे को भी ओवरवेल्म कर दिया
था थोड़े टाइम के लिए। सो यहाँ पर मुझे लगता है रे जिजेनरैंग चोंगसू को हरा सकता है। और गाइज मैंने यहाँ पर जेम्स, कीटे और सोंगजुक से चोंगसू को कंपेयर नहीं किया है। कीटे और जेम्स का तो आपको क्लियरली विनर पता है। और रही बात सोंगजुक की, तो अगर मैं यहाँ पर सोंगजुक के साथ चोंगसू को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है। इसीलिए यहाँ पर चोंगसू को सोंगजुक के साथ कंपेयर करना कोई सेंस नहीं बनाता। लाइक तुम खुद ही सोच सकते हो, सोंगजी और जेम्स 3 से 4 साल पहले ही 3 मास्टरीज को सरपास कर दिया था एंड अब तक ये कितने ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे। वेल सोंगजुक तो मर चुका है, लेकिन जेम्स ली अभी कितना ज्यादा पावरफुल है ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। एंड गाइज ये पूरी तरीके से मेरा पर्सपेक्टिव और मेरे जजमेंट्स थे, और मैं जानता हूँ आपका पर्सपेक्टिव भी चोंगसू को लेकर अलग होगा। सो आपका चोंगसू पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक मेरे हिसाब से तो चोंगसू इजीली फर्स्ट जनरेशन के टॉप 5 में आ जाएगा। एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टॉपिक सजेस्ट किए हैं। सो गाइज मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर लाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लेना प्लीज। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।